90 के दशक में जब बॉलीवुड में तीनों खानों का एक छत्र राज था, तो गोविंदा का स्टारडम ही उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा था। अपने संजीदा अभिनय से उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और दर्शकों ने उनको सर आंखों पर बैठा दिया। मगर जैसे जैसे 90 का दशक खत्म होता चला गया, उनकी स्टार वैल्यू धूल में उड़ती चली गई। और जैसा कि संसार का उसूल है, उगते सूरज को सलाम और ढलते सूरज को टाटा बाय बाय। ढलते करियर में गोविंदा को भी इसी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सबसे पहले डेविड धवन की उनसे अनबन हो गई। जिस डेविड धवन ने गोविंदा के साथ एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, वही डेविड धवन अब धीरे धीरे गोविंदा से किनारा करने लगे। कैरियर के पीक में गोविंदा अपनी लेट लतीफी की वजह से मशहूर थे। जो लेट लतीफी कल तक गोविंदा का स्टाइल समझी जाती थी, वही लेट लतीफी अब फिल्म निर्देशकों को चुभने लगी और इसीलिए उनको धीरे धीरे फिल्में मिलनी बंद हो गई। मगर यही बहुत नहीं था। जनवरी 2008 में अपने एक फैन को उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उस फैन ने गोविंदा को कोर्ट में घसीटा और 17 साल बाद उस फैन से गोविंदा को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। मगर इस प्रकरण से गोविंदा की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा। जब गोविंदा अपनी जिंदगी के मुश्किल समय से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हर कदम पर उनके साथ थी। मगर 5 दिसंबर 2024 को सुनीता आहूजा ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दाखिल किया, तो हर कोई हैरान हो गया। मीडिया में भी इस प्रकरण के लिए काफी बातें उछली। हर कोई जानना चाहता था कि 1987 से जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के साथ चलता हुआ ये रिश्ता अब क्यों टूटने के कगार पर पहुंच गया। मगर कभी कभी जिंदगी में चमक दमक, शोहरत और तालियों की गूंज के पीछे एक मनहूस गहरा सन्नाटा छुपा होता है। और शायद यही सन्नाटा गोविंदा और सुनीता के रिश्तों में छुपा हुआ था। मगर जिस रिश्ते ने हजारों खूबसूरत तस्वीरें मुस्कान से भरी, वही रिश्ता वासमों और आरोपों के बीच में छटपटा रहा था। सुनीता आहूजा ने अपने YouTube चैनल के ब्लॉग में खुद कहा है कि जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा, माँ काली उसको कभी माफ नहीं करेगी। सुनीता का ये पोस्ट यही बताता है कि शोहरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर घर परिवार की लड़ाई हर किसी को तोड़ कर रख देती है। अगर अदालती कार्रवाई की बात की जाए, तो कोर्ट ने कई बार गोविंदा को काउंसलिंग और सुनवाई के लिए बुलाया, मगर गोविंदा लगातार अनुपस्थित रहे। जबकि सुनीता आहूजा काउंसलिंग में लगातार उपस्थिति दर्ज कराती थी। तलाक के कयासों के बीच में सुनीता आहूजा लगातार पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रही, जिसमें दोनों के रिश्तों की तलखी साफ दिख रही थी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि गोविंदा को उनके दोनों बच्चे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, और साथ ही ये कहकर लोगों को और भी हैरान कर दिया कि गोविंदा उनके परिवार से अलग अकेले अपने बंगलों में रहते हैं, जबकि सुनीता आहूजा अपने बच्चों के साथ फ्लैट में अकेले रहती है। अगर गोविंदा की बात की जाए, उन्होंने इस प्रकरण में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। सवाल यह है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्तों में तलखी का दौर इसी समय शुरू हुआ, या इसकी सुगबुगाहट बहुत पहले चालू हो गई थी। इन दिनों गोविंदा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। 1990 में स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा खुद इस तलखी की जड़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में गोविंदा स्वीकार कर रहे हैं कि उनका नीलम कोठारी के साथ अफेयर था और वो उसी से शादी करना चाहते थे। गोविंदा नीलम के बारे में बताते हैं कि मैं उसको जितना ज्यादा जानता था, उतना ही उसको पसंद करने लगा था। नीलम के लिए मेरे मन में इतनी दीवानगी बढ़ गई कि मैं अक्सर अपने दोस्तों और अपने करीबियों और यहाँ तक कि अपनी बीवी सुनीता आहूजा से भी उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। इस इंटरव्यू में गोविंदा स्पष्ट करते हैं कि वो सुनीता आहूजा को भी नीलम कोठारी के जैसा बनाना चाहते थे। हालांकि बार बार सुनीता आहूजा उनको समझाती थी कि नीलम अलग है और मैं अलग। इस इंटरव्यू में भी ये स्पष्ट हो जाता है कि गोविंदा और सुनीता आहूजा का 38 साल पुराना रिश्ता शुरुआत से ही उलझा हुआ था। इस इंटरव्यू में गोविंदा खुले रूप से स्वीकार करते हैं कि अपने मतलब के लिए वो सुनीता आहूजा के करीब आए, मगर गोविंदा सिर्फ सुनीता आहूजा को ही नहीं बल्कि नीलम कोठारी को भी धोखा दे रहे थे। वो नीलम कोठारी के साथ डबल गेम खेल रहे थे। सुनीता आहूजा से अपनी सगाई की बात को गोविंदा ने नीलम से छुपा रखा था और उनसे लगातार डेट कर रहे थे, और अपने फिल्मी कैरियर में और आगे जाने के लिए नीलम को लगातार इस्तेमाल करने में लगे हुए थे। सुनीता आहूजा से शादी से अहम पहले दोनों का काफी झगड़ा हो गया था, और ये वो समय था जब गोविंदा नीलम कोठारी से शादी करने के बारे में सोच रहे थे। गोविंदा कहते हैं कि जब सुनीता आहूजा ने गोविंदा से फोन पर स्पष्ट बोला कि वो सब कुछ ठीक कर देगी,
तो इसी शर्त पर गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी हो पाई। गोविंदा का ये इंटरव्यू स्पष्ट कर देता है कि आज जो दोनों के रिश्तों के बीच तल्खी का दौर है, उसके पीछे का स्पष्ट कारण क्या है। अगर गोविंदा के इस इंटरव्यू के आधार पर आज के हालात को देखें तो इस सब की वजह गोविंदा नजर आते हैं। हालांकि सबकी अपनी राय हो सकती है। आपको इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।